जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो आज का इस पर है कि फोर्थ ग्रेड में जो अटेस्टेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं तो वो कैसे क्या पढ़ना है। तो ये वीडियो जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि अटेस्टेशन फॉर्म मेरा जो पुराना है, जो कि पशु परीक्षण के टाइम भरा था। तो सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म के ऊपर इस साइड राइट कॉलम की ओर आपको एक यहाँ पर बॉक्स दिखेगा जहाँ पर आपका नवीनतम फ़ोटो लगाना है, जो कि लगभग 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में इस फ़ोटो के ऊपर आधा फ़ोटो के ऊपर और आधा इस फॉर्म के ऊपर आपका साइन होना चाहिए। और इसी के बाद में अगर आगे की बात करें तो जैसे 1 नंबर पॉइंट दिख रहा होगा आपको ये, तो 1 नंबर में आपका नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा नाम नरेंद्र, जो कि सभी कैपिटल अक्षर में होना चाहिए। और जो सरनेम है, अगर सरनेम नहीं दे रखा है आपका तो इसको खाली छोड़ दे। और यहाँ पर रोल नंबर लिखना है और यहाँ पर आपका मेरिट क्रमांक लिखना है, जैसे कि आप कौन से मेरिट पे हो। ठीक है दोस्तों। और अगर 2 नंबर की बात करें, प्रेजेंट एड्रेस, यानी आप अभी कहाँ पर रह रहे हो, आपका जो परमानेंट एड्रेस क्या है। जैसे कि मेरा है महाजनों का बास और गांव का नाम धुंधला, और थाना भी लिख लो अपना, और तहसील का नाम भी लिख लो। और यहाँ पे वापस दे रखा है विलेज का नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और पिन कोड क्या है, पिन कोड भी लिख लो। और बाद में 3 नंबर पॉइंट में क्या दे रखा है, होम एड्रेस, जो कि जो आपने ऊपर फिलअप किया है वो सेम का सेम यहाँ नीचे भी फिलअप कर लो। अब कुछ दोस्तों को 4 नंबर पॉइंट में दिक्कत आ रही है कि इसमें क्या भरे। तो इसका 4 नंबर पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप 1 वर्ष से ज़्यादा कहीं पर रह रहे हो तो उसके बारे में यहाँ लिखना है। मेरे हिसाब से आपको ये खाली छोड़ना ही उचित होगा, क्योंकि इसमें कोई लोग गलती भी कर बैठते हैं, इसलिए आप खाली छोड़े तो बहुत उचित होगा। और 5 नंबर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपके फादर्स डिटेल्स, मतलब आपके पिताजी की डिटेल्स पूछेंगे। तो आपके पिताजी का नाम लिखना है यहाँ पर, जो कि बड़े अक्षरों में लिखना सभी। और आपका मतलब प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है, जो आपने ऊपर लिखा एड्रेस है वो ही यहाँ नीचे भी लिख लेना। और परमानेंट होम एड्रेस जो यहाँ ऊपर लिखा है वही यहाँ पे लिख लेना है। और जैसे कि यहाँ डी नंबर पे लिखा है प्रोफेशन, मतलब आपके पिताजी क्या कार्य करते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी किसान हैं तो मैंने फार्मर लिख लिया। और आपके पिताजी कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के बारे में लिख लिया। जैसे कि किसी के पिताजी टीचर है तो यहाँ पे लिखना है। और यही बात करें पॉइंट नंबर 5 में ई की, तो इसका मतलब ये है कि आपके पिताजी अगर टीचर है तो टीचर में कौन से ग्रेड के है, या फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड, तो ये यहाँ पे लिखना है। ठीक है। और वहाँ का एड्रेस लिखना है, ऑफिशियल एड्रेस। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन 6 नंबर पॉइंट की। 6 नंबर पॉइंट में नेशनलिटी ऑफ के बारे में लिखा है कि आप, जैसे कि आपके फादर कहाँ से है तो इंडियन, आपकी मदर कौन सी है, मतलब कहाँ से है तो इंडियन। यहाँ पे यस लगा लेना है आगे। ठीक है। और जैसे कि किसी की शादी हो रखी है और वो महिला हो तो हस्बैंड के आगे यस कर ले। और अगर किसी लड़के की शादी हो रखी हो तो यहाँ पर वाइफ के आगे यस कर ले। ठीक है दोस्तों। इसी में अगर आप ये आप खाली छोड़ सकते हो अगर आपकी शादी नहीं हो रखी हो। अगर आपकी शादी हो रखी हो और आप अगर एक महिला हो तो आपके हस्बैंड के बारे में यहाँ लिखना है, मतलब कि उनका जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कौन से स्टेट में हुआ। और आप पुरुष अभ्यर्थी हो तो पुरुष अभ्यर्थी यहाँ पर आपके जो भी पुरुष अभ्यर्थी की आपकी वाइफ है तो उसके बारे में आप उनका जन्म डेट और बर्थ प्लेस और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिख लेना यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। और यहीं पर 7 नंबर की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ, यानी आपकी खुद की स्वयं की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है कि आप यहाँ पे मतलब डे लिखना है, यहाँ पे मंथ, और यहाँ पर वर्ड्स लिखना है। ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन मतलब बिंदु 7 के बी की बात कर तो प्रेजेंट एज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट फॉर्म, मतलब कि जब आपकी वैकेंसी निकली तो उस टाइम मतलब जो आप जिसमें उसमें फॉर नोटिफिकेशन में आ रखा होगा कि वहाँ से आपकी एज कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पर आपकी एज लिखनी है कि उस टाइम आपकी एज कितनी थी या कितनी है।
और यहाँ पर एज एट मेट्रिकुलेशन, मतलब आपने 10th पास कौन से ईयर में की, मतलब कि आप उस टाइम कितने वर्ष के थे, तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। और इसी में 8 नंबर बिंदु की बात करें दोस्तों, ये रहा, पैलेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट स्टेट इन विच इज़ सिचुएटेड, मतलब कि आपका पैलेस ऑफ बर्थ यानी आपकी जन्म स्थान कौन सा है, तो यहाँ पे लिखना है, और उसके जो कि जन्म स्थान का जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, और स्टेट के बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है दोस्तों। और अगर ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे लिखना है डिस्ट्रिक्ट पाली, और मतलब कि आप कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पाली, और जो भी आप अपना डिस्ट्रिक्ट हो तो वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट फिलअप करना है। और स्टेट योर रिलीजन, मतलब आपका धर्म कौन सा है, तो जैसे कि मेरा धर्म हिंदू है तो यहाँ पर हिंदू धर्म फिलअप किया मैंने, तो आप अपने हिसाब से फिलअप कर लेना कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो। और यहाँ पर दे रखा है कि आप SC ST से बिलोंग करते हो क्या, जैसे कि मैं तो OBC से हूँ तो मैंने नो लिखा है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर यस लिखना। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं बिंदु संख्या 10 की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ फिलअप करना है कि आप जब 15 साल के थे तो 15 साल के बाद में कौन कौन से पढ़ाई की है। जैसे कि 15 साल के बाद में मैंने 10वीं की परीक्षा दी, तो यहाँ के 10वीं के बारे में लिखा है, जैसे कि यहाँ पर स्कूल का नाम लिख लिया और स्कूल कहाँ पर है वो लिख लिया, और डेट ऑफ एंट्रिंग, जैसे कि मैंने 10वीं में कब एंटर किया तो 2013 में, और मेरा मतलब 10वीं कब समाप्त हुई तो 2014 यहाँ पे लिख लिया, और क्लास कौन सी 10वीं थी तो यहाँ पे 10वीं क्लास लिख लिया। ठीक है दोस्तों। और मतलब वो जो स्कूल है वो कहाँ पर है तो उसके बारे में यहाँ लिखना है सोजत रोड, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो जैसे हमारी स्कूल तो डिस्ट्रिक्ट पाली में है तो पाली लिखा, और यहाँ पर पिन कोड आपको फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों। और इसी बिंदु संख्या 10 में पॉइंट 2 की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 12वीं की थी तो 12वीं स्कूल का एड्रेस लिखना है पूरा, वो कहाँ पर है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उसके पिन कोड क्या है ये भी फिलअप करना है, और आपने एडमिशन कब लिया था और आपकी 12वीं क्लास कब कंप्लीट हुई तो ये फिलअप करना है सब। ठीक है दोस्तों। और बिंदु संख्या 10 के पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो इसमें अगर मैंने कॉलेज कर रखी है तो कॉलेज BA की है तो वो BA के बारे में, इसके अलावा आपने जो भी आगे की पढ़ाई कर रखी है तो बिंदु संख्या 4 में भी आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बारे में। और इसी में अगर 11 नंबर की बात करें, बिंदु संख्या 11 की, तो ये रहा 11 नंबर। ठीक है। अगर आप पहले कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हो तो उसके बारे में यहाँ पर फिलअप करना है कि आप कब से कब तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए रहे थे, और आपने नहीं कर रखा है तो यहाँ पे NA लिखे, मतलब कि नॉट एप्लीकेबल। ठीक है दोस्तों। और अभी बिंदु संख्या 12 की बात करें तो इसका मतलब क्या है, जैसे 11 नंबर पॉइंट में ये लिखना है कि 12 नंबर पॉइंट ये है कि आपका अगर कोई कोर्ट केस है तो उसके बारे में यस लिखना है, अन्यथा आपको नॉट एप्लीकेबल लिखना है। ठीक है दोस्तों। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल लिखना है। और इसी में अगर 13 नंबर की बात करें, बिंदु संख्या 13 की, तो इसमें आपके जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उनका नाम लिखना है, जैसे आपके दोस्त हो या अपने चाचा या आपके पड़ोसी है तो उनका नाम लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर्स करना है, और जिस तारीख को आप ये भरे फॉर्म तो उसके बारे में ये पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर सर्टिफिकेट नीचे क्या दे रखा है, हाँ, तो ये दोस्तों इसके बारे में है कि जो गजटेड ऑफिसर है तो उनसे आपको यहाँ पर साइन करवाना है और यहाँ पर उनकी सील लगवानी है। जैसे कि हमने किसी स्कूल से
किसी स्कूल के प्रिंसिपल से यहाँ पर उनके साइन करवाए और उनकी मोहर लगवाई। और यहाँ पर जब आप सील लगवाओ तो आप कौन से शहर में हो तो आप यहाँ पर पैलेस नेम लिख लिया और सील की डेट लिख ले, और यहाँ पर आपका नाम फिलअप कर लेगा नरेंद्र, जैसे कि मेरे पिताजी का नाम है और वो मेरे को 10 वर्षों से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।